कहीं ना कहीं। अब करवा दो, करवा फोन करवा। अरे वो फोन उठाना आ रहा, मैंने कहा हाँ तो वकील, तुम अपने वकील भेज के नहीं भाई बात करवा दो, वो तो कह देंगे भाई वकील जब ठाड़ो तो बात करवा दो, बात करवा तुम पे कौन सी ऊपर रही है वो कर देगा। जूनियर वकील से बात करा देना जाके यार। अरे तुम अपने बाबू को फोन नंबर दो, सेठ से करवाओ। तो तुम अपने वकील को नंबर दे दो, सेठ जी बाबा फोन करके नहीं कह देंगे कि ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, बस कोई दिक्कत ना हो। अपने नंबर दे, तुम अपने कह रहा हूँ, बता नंबर, तू नंबर लिख ले। मैं सेठ की बात करे बारे बात सेठ। अरे यार तुम तो वही बात कर रही हो। और बट्टू भैया एक राय मतलब 4 आदमी के द्वारा सेठ पे खबर पहुंचवा दी है, पर सेठ ने वकील देना है कहीं। तो 4 तो हम खुद कह रहे हैं 10 बजे कराई। बोलो मैं फोन करवा दे नो टेंशन रहेगा। हां बताओ काई घबराता है तनी। अरे यार पहलवान जी तुम रिन्नो करो तो सही ना वो फैसला। अब ये फैसला सही है, मैं मुकदमा लग रहा है बनिया पे, मैं तो फोन ना कर पाया, मैं रात लगे तक के मतलब हमारा फैसला है। तो अब तो मैं तैयार हूँ, करे भैया क्या करे बताओ, लगा फोन दे करता रहा, तुरंत कर रहा है। बताओ नंबर अपने को दे दो, बातें कह के पे वकील। मैं कह तो रहूँ, अपने को तो दो तुम यार वकील अब जाकर मुकदमा कर रहे होंगे तो फर्जे बात आ गई ना। तो तुम्हारे को बंद भयो और बहू को बंद हुआ तो क्या गलती क्या? तो रात तक बात होता है, तक करनो 10 बजे तक ना करनो। रात को 10 बजे कही है मैंने, और मोना जी को 10 बजे फोन। तुम रात में लेट पहुंचे हो ना, फोन तो लेट ही तो करेगा आदमी। 11 बजे तो मेरी बात वही है सेठ जी, फिर 10:30 11 बजे मैंने फोन करे हो, मैंने सबकी बात वही है। कैसे तुमने कही मतलब? हाँ मैंने की वकील की कह दी सेठ जी तुमने तक बताओ। हाँ तो ओके बाबा हम कह रहे हैं ना, तुम कहीं परेशान है हम कर देंगे। नंबर बोलो तुम, नंबर बोलो, नंबर बोलो तुम। दो अगर ट्रेवल कराए ना, ऐसा है वो थोड़ा नाम वैसा हो रहा था, तो कागज पर रखवा के लिखवा डेट कल की डेट डलवा दो 27। हाँ कल ही बयान होने, कल बयान हो जाएंगे कल। हाँ आज आपकी होगी 27, कल आप 28 को मतलब वहाँ पहुँच जाओगे। आप दो तो कल कोर्ट में मिलेंगी भैया, बिल्कुल मिलो। हाँ बोलो भैया मेरी फोन करा वकील 27 से लिखो लिखो। लेके आदत लिख रही है ना, 94 15 63 11 67 94 15 63 63 11 67 लिखो सीट दियो। सेठ तक वही फोन करें जिन्हें सेठ से बात करूँ, नंबर लगाऊं, नंबर लिखा दे। तू मिला के देखियो, तू मिला के तो वकील साहब ने कहा उनसे वकील मिलाऊं, मिला तो है। सेठ जी करेंगे, जब वकील पे वकील से बात करो तब जाके बात होगी। नमस्कार, मैं प्रेमवीर सिंह एक बार फिर आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। जगवीर हरवीर पुत्र पूरन सिंह निवासी मौकमपुर, जिला अलीगढ़, तहसील इगलास। बात आती है 2020 की शुरुआत की। 2020 की शुरुआत में एक मुकदमा लिखा गया थाना राया, जिला मथुरा में, FIR नंबर 15/2020। FIR की गई नीलम नाम की महिला द्वारा, जिसमें लिखा गया कि दिनेश चंद्र अग्रवाल उर्फ महेश चंद्र अग्रवाल ने उनका रेप किया। वो दिनेश चंद्र अग्रवाल के यहाँ, महेश चंद्र अग्रवाल के यहाँ काम करती थी। उन्हें 5000 रुपये की आवश्यकता थी। उन्होंने महेश चंद्र अग्रवाल से पैसे मांगे। महेश चंद्र अग्रवाल ने उन्हें अपने प्रतिष्ठान राया बुलाया, उनके साथ रेप किया। रेप करने के पश्चात 2 व्यक्तियों को महेश चंद्र अग्रवाल ने उनके साथ भेजा, इनको छोड़ के आइए। 5 की जगह पर 7000 रुपये दिए गए। जाति सूचक शब्द उनके द्वारा बोले गए, ऐसा FIR में दर्ज हुआ। और उसके पश्चात दोनों व्यक्तियों ने थाना मुरसान, जिला हाथरस में दोबारा रेप किया, अर्थात धारा लगी गैंग रेप और SC/ST एक्ट 376D। विवेचना आरंभ हुई। विवेचना आरंभ होने के बाद धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पता चला कि गैंगस्टर जगवीर सिंह, हरवीर सिंह और उनका गिरोह, जिसमें नीलम भी शामिल थी, इन्होंने महेश चंद्र अग्रवाल को फर्जी रूप से फंसाने के लिए, क्योंकि ये सारा गिरोह महेश चंद्र अग्रवाल की संपत्ति हड़पना चाहता था। कोल्ड स्टोरेज जो जहरौली मौजा, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ में है, उस कोल्ड स्टोरेज की भूमि को विवादित बनाकर चौथ लेने के पश्चात भी इस पूरे गिरोह ने पहले महेश चंद्र अग्रवाल में गोली मरवाई। गोली मरवाने के पश्चात फिर गैंग रेप का फर्जी मुकदमा लिखवाया।
जब ये बातें चलने लगीं तो राजू उर्फ राजकुमार निवासी राया मथुरा, उनके द्वारा सूचना आई महेश चंद्र अग्रवाल पर कि जगवीर ने ही गोली मरवाई थी और खुद जगवीर ने ही फर्जी केस लगवाया है नीलम द्वारा। अगर महेश चंद्र अग्रवाल राजीनामा कर लेते हैं अपने उन मुकदमों में जो एफआईआर उनके पार्टनर द्वारा व उनके किसान द्वारा थाना इगलास में लिखवाई गई हैं, तो जगवीर नीलम पे 164 के बयान में अपने मुकदमे को वापस कर लेगा और उन्हें छोड़ देगा। इस बात की पंचायत होती है राधा कोल्ड थाना राया में। राधा कोल्ड में जब पंचायत हुई उस दरमियान लगभग 50 व्यक्ति मौजूद थे। बातें चली, निष्कर्ष पर पहुंची। जगवीर ने धड़े मैदान 50 लोगों के सामने कहा कि मैंने ही गोली मरवाई महेश चंद्र अग्रवाल में और मैंने ही फर्जी केस लगाया। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जगवीर के आतंक का सामना कर सके। उस दिन भी जगवीर के साथ लगभग 50 गुंडे थे, पूरे गिरोह के मेंबर थे, हथियार। आखिरकार 3 घंटे चली इस पंचायत में फैसला हुआ कि जगवीर के विरुद्ध किए गए एफआईआर महेश चंद्र अग्रवाल और उनके पार्टनर वापस कर लेंगे। ये महेश चंद्र अग्रवाल की मजबूरी थी। अगर महेश चंद्र अग्रवाल उस दिन उस डिसीजन को नहीं लेते तो फर्जी केस SC ST और 376 में उनको जेल काटनी पड़ती। इसी मुकदमे में 2 लोगों को अज्ञात रूप से दिखाया गया था। खुद मेरे पास जगवीर आया और उसने कहा कि अगर तुमने अपनी माताजी वाले ज़मीन में जो सहकातेदारक हैं धर्मवीर सिंह, उनके द्वारा जो एफआईआर कर हुई है उसमें आपने राजीनामा नहीं किया तो अज्ञात जो लोग दिखाए गए हैं उसमें 164 के बयान में तुम्हारा नाम दर्ज कर दिया जाएगा। बात बेचैनी की थी, बात घबराहट की थी। 164 का बयान के लिए नीलम नाम की महिला जिसने अपना हालिया एड्रेस नोएडा दिखाया था, नीलम पत्नी ऑफ गुड्डू, और मूल निवासी उन्होंने अपने आप को औरंगाबाद जिला मथुरा दिखाया था, जिसका कोई अता पता नहीं था। राजू उर्फ राजकुमार तब तक पूरी तरह से जगवीर के साथ संलिप्त हो चुका था, जो खुद अग्रवाल हैं ये लोग और राया के निवासी हैं। जब नोटिस तामील कराने के लिए नीलम के पास पहुंचा तो जगवीर फौजी नीलम नाम की महिला जिसने फर्जी केस महेश चंद्र अग्रवाल और 2 अज्ञात अभियुक्तों को लगाया था, उसको लेके महावन और दाऊ जी के बीच में मुलाकात करी। उस दरमियान जगवीर फौजी कहता है कि जब राधा कोल्ड पे मीटिंग हुई थी और तय ये हुआ था कि जगवीर ने जो फर्जी केस लगाया है उसमें नीलम 164 के बयान में गवाही बल देगी, बदले इसके 5 लाख रुपए, और महेश चंद्र अग्रवाल खुद एफिडेविट लगाएंगे राजीनामा का। ऐसी स्थिति में एक तारीख थी उसी दिन हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में तारीख थी और महेश चंद्र अग्रवाल के वकील हाई कोर्ट में खड़े हुए थे। जगवीर के पास फ़ोन आता है जगवीर के वकील साहब का कि तुम कह रहे थे कि राजीनामा हो गया है, जबकि सेठ जी का वकील स्वयं यहाँ अदालत में खड़ा है। जगवीर गाड़ी में बैठकर इस बात का दबाव दे रहा है कि सेठ जी अर्थात महेश चंद्र अग्रवाल, हमारे यहाँ सेठ जी का अग्रवाल साहब जो होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें सेठ जी के नाम से संबोधित किया जाता है। जगवीर वीडियो में कहता है कि जब सेठ जी से राजीनामा हो गया तो सेठ जी अपने वकील को फ़ोन करें और बताएं उसको कि उस वकील साहब राजीनामा हो गया है और पैरवी केस की ना की जाए। इस चीज़ का वीडियो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जो गाड़ी की मेन सीट पर बैठे हैं वो गैंगस्टर, महान गैंगस्टर जगवीर उर्फ जग्गू फौजी, और आगे की सीट के बगल में जो बैठे हैं वो राजू उर्फ राजकुमार निवासी राया। पीछे वाली सीट पर नीलम नाम की वही महिला जो पेशेवर महिला है। आखिर कोई जिएगा तो जिएगा कैसे?
जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, 130 करोड़ देशवासियों की आत्मा हिल गई थी और एक आक्रोश पैदा हुआ था महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और अपराधों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में। इस बात को गैंगस्टर भली भांति जान चुका था कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक प्रेशर है। इसीलिए उसने एक ऐसा गैंग भी बनाया, ऐसी महिलाएं जो पेशेवर हैं, जो लोगों को फंसाने में सहायता करती हैं, झूठे केस लगवाती हैं, नीलम को चुना। फर्जी केस में अगर महेश चंद्र अग्रवाल को सज़ा हो जाती तो आप कह सकते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति एक गैंगस्टर द्वारा किए गए षड्यंत्र में आजीवन जेल काटता, और जो अज्ञात दिखाए गए थे, जिसको उनमें फंसाया जाता फर्जी केस में, उनको भी आजीवन कारावास काटना पड़ता, क्योंकि बात SC/ST एक्ट और 376D का है। मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील भी था। पुलिस वाले भी ऐसे सब्जेक्टों पर बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ते हैं। खुला खेल हुआ, 5 लाख रुपए की चौथ वसूली हुई, लेकिन राजीनामा महेश चंद्र अग्रवाल ने नहीं किया। वो जानते थे कि अगर फर्जी केस के में दबाव में आकर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनकी संपत्ति भी जाएगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में भी कोई फर्जी केस नहीं लगेगा। ये वो चेहरा है गैंगस्टर का जो शायद आप लोग नहीं जानते। जिसको पीड़ा है वही पीड़ित है और वही महसूस कर सकता है। ये वीडियो आप देखिए और समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों से मुक्ति मिल सकती है। मात्र संपत्ति अगर किसी को दे दी जाए तब भी क्या कोई मुक्ति मिल पाएगी, या फिर संपत्ति भी जाएगी और आजीवन कारावास भी काटने पड़ेगा उस केस के लिए, उस अपराध के लिए जो उसने किया नहीं। कैमरामैन महेश चंद्र अग्रवाल के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।